हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। मैं अशोक कुमावत और स्वागत कर रहा हूं आपका एबीवाई के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अपन रासायन भूगोल की चर्चा कर रहे थे। रासायन भूगोल में अपन जलवायु तक कर रहे थे बातें, और उसी जलवायु की अगली कड़ी में अपन बात करते हैं राजस्थान के मानसून की। ठीक है, राजस्थान का मानसून अपन चर्चा करें। राजस्थान के मानसून के संदर्भ में किस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, तो उससे पहले अपन 2 मिनट मानसून शब्द की बातें कर लेते हैं। मानसून है क्या, कैसे आया? अपन देखिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है। किससे? अरबी भाषा के मौसम। तो अगर पूछ लिया जाए मानसून शब्द का क्या तात्पर्य है, तो अपन बताएंगे। उससे पहले उसको बताएं कि अरबी भाषा का जो मौसम है उससे मानसून की उत्पत्ति है। और इस मौसम का मतलब आप समझें कि हवाओं का ऋतुओं के अनुसार दिशाओं का बदलना। हवाओं का ऋतुओं के अनुसार दिशाओं का बदलना। दिशाओं का बदलना, या मैं इसको आमतौर पर देसी भाषा में कहूं तो हवाओं का दिशाओं का बदलना। हवा जो चल रही है, अगर वो दिशा परिवर्तन हो रही है, उसका मतलब क्या, कहां से आया? मौसम से। तो अपने 2 बातें समझ में आई। मौसम, मौसम मतलब मानसून। मानसून अरबी भाषा के मौसम से आया, और मौसम का तात्पर्य हवाओं का दिशा के अनुसार बदलना। ठीक है, आगे अपन चर्चा करें हवाओं की। तो हवाओं के संदर्भ में छोटे छोटे 2 टर्म्स हैं। एक बार अपन सबसे पहले इन 2 टर्म्सों को देख लेते हैं, उसके बाद अपन जलवायु को इस मानसून को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं तापमान की। और नंबर 2 पे बात कर रहे हैं अपन वायुदाब की। नंबर 1 तापमान, नंबर 2 वायुदाब। जहां तापमान अधिक पाया जाएगा वहां वायुदाब कम पाया जाएगा। ठीक है, जहां तापमान कम पाया जाएगा वहां वायुदाब अधिक पाया जाएगा। बात समझ में आ गई? क्या समझ में आई? जहां तापमान अधिक वहां वायुदाब कम, जहां तापमान कम वहां वायुदाब अधिक। तो इसका मतलब अपन कहते हैं कि तापमान और वायुदाब व्युत्क्रमानुपाती हैं। बात समझ में आ गई? ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। समानुपाती का मतलब समान होना दोनों का। अगर तापमान बढ़े वायुदाब बढ़े तो एक दूसरे के समानुपाती। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, तापमान बढ़ेगा वायुदाब घटेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अपने को इससे क्या मतलब निकलेगा मानसून में, वो देखते हैं। अपने को मतलब निकलेगा हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती। निम्न वायुदाब की ओर चलती। बात समझ में आ गई? अपने को देखना क्या था? तापमान और वायुदाब। अपन ने देखा कि तापमान अधिक, इसका मतलब वायुदाब कम। तापमान कम, इसका मतलब वायुदाब ज्यादा। फिर अपने को देखना है कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, और इसका संबंध अपने राजस्थान और भारत के मानसून से एक बार अपन चर्चा करें। यहां से आप देखें, सबसे पहले देखते हैं, ये अपना भारत का मैप है, और इसी भारत में अपना राजस्थान स्थित है। ठीक है,
अब अपन देखें, ये है अपना थार डेजर्ट। क्या है? थार डेजर्ट मतलब थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। ठीक है, ये रहा थार का मरुस्थल। दूसरी बात करें इन क्षेत्रों की, ये क्षेत्र कैसे हैं? जलीय क्षेत्र। बात करें अरब सागर, अरब सागर। बात करें इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और नीचे जाएं तो हिंद महासागर। ठीक है, अब देखो एक बार, थार डेजर्ट, इसका मतलब तापमान कैसा रहेगा? यहां पर लिखता हूं, तापमान थार में कैसा रहेगा? सर अधिक रहेगा। थार डेजर्ट में तापमान कैसा पाया जाएगा? अधिक पाया जाएगा। वहीं थार डेजर्ट की अपेक्षा जलीय भागों में कैसा तापमान पाया जाएगा? तापमान थार डेजर्ट की अपेक्षा जलीय भागों में तापमान कैसा पाया जाएगा? कम पाया जाएगा। बात समझ में आ गई? मैं इसको निशान से इंडिकेट कर रहा हूं, ये कम का निशान और ये ज्यादा का। यहां तापमान अधिक, यहां तापमान कम। अब दूसरी बात अपन ने की थी वायुदाब की, तापमान के बाद में वायुदाब। जहां तापमान अधिक था वहां वायुदाब कैसा रहेगा? निम्न रहेगा। वायुदाब कैसा रहेगा? निम्न रहेगा। ये निशान कर दिया मैंने निम्न का। बात समझ में आ गई? जहां तापमान कम था वहां वायुदाब कैसा रहेगा? वायु दाब। यहां तापमान कम था, इसका मतलब वायुदाब अधिक। अधिक को मैं प्लस से इंडिकेट कर रहा हूं, ये मैंने निशान लगा दिया। अब आपके क्या समझ में आया? बस सर समझ में ये आया कि थार डेजर्ट तापमान अधिक क्षेत्र है, और थार डेजर्ट की अपेक्षा में जो जलीय क्षेत्र थे अरब सागर वाले, अरब सागर से नीचे, वो कैसे थे? तापमान कम थे। बात समझ में आ गई? अब तापमान के साथ अपन बात करें वायुदाब की, जहां तापमान अधिक पाया जा रहा है वहां वायुदाब कैसा पाया जाएगा? सर वहां वायुदाब निम्न पाया जाएगा। अब यहां तापमान निम्न था, इसका मतलब यहां वायुदाब ज्यादा पाया जाएगा। तो अब अपने पास निकल के एक बात आई है कि थार डेजर्ट में तापमान अधिक, वायुदाब कम। जलीय क्षेत्रों में तापमान कम, वायुदाब अधिक। और अभी 2 मिनट पहले अपने एक बात पढ़ के आए, हवाएं कैसे चलती हैं? हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। बात समझ में आ गई? हवाएं कैसे चल रही हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। अब इस मैप पे आप अप्लाई करो कि उच्च वायुदाब कहां है? सर ये उच्च वायुदाब रहा जलीय क्षेत्रों में, अरब सागर में। निम्न वायुदाब कहां है? सर अपने थार वाले डेजर्ट में। इसका मतलब हवाओं का कैसा चलना चाहिए? सर हवाएं चलनी चाहिए इस दिशा से। इस दिशा को क्या कह रहे हैं? सर इस दिशा को कह रहे हैं दक्षिण पश्चिम। बात समझ में आ गई? इस दिशा को क्या कह रहे हैं? दक्षिण पश्चिम। अब इसके साथ इस दिशा को क्या कहा अपन ने? मैं लिख देता हूं, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इसका मतलब अपने पास हवाएं कहां से आती हैं? दक्षिण पश्चिम से आती हैं। बात समझ में आ गई? आती क्यों है? क्योंकि थार डेजर्ट है, और अपन थार डेजर्ट पढ़ते हैं तो कहते हैं भारतीय मानसून को आकर्षित करता है। बात समझ में आ गई? क्या करता है? भारतीय मानसून को आकर्षित। तो अपने पास एक शाखा तो ये आ गई। अब लिख लेते हैं मानसून और मानसून की शाखाएं। मानसून की शाखाएं। ठीक है, और ये पता चल गई दक्षिण पश्चिम से क्यों आ रही थी। अपन डायरेक्ट लिख देते हैं मानसून की शाखा नंबर 1, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा। दक्षिण पश्चिमी मानसून की
शाखा, ये नंबर 1। नंबर 2, जब अपन ने ये वाली दिशा देखी तो ये तो क्या थी, दक्षिण पश्चिम से। दूसरी वाली आती है ऊपर से। ऊपर का मतलब ये तो रहा उत्तर, ये रहा पूर्व, तो इसको क्या कहेंगे, उत्तरी पूर्वी शाखा। क्या कहेंगे, उत्तरी पूर्वी शाखा। तो नंबर 2, उत्तरी पूर्वी मानसून की शाखा। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। अगर दिशाओं के संदर्भ में बात करें तो इसको कह रहे हैं दक्षिण पश्चिमी शाखा, उसको कह रहे हैं उत्तरी पूर्वी शाखा। ठीक है, दिशाओं के साथ साथ इनको ऋतुओं के अनुसार कहें तो इसको कहते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून। क्या कहते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून। और जो उत्तरी पूर्वी वाली शाखा है इसको क्या कहते हैं, शीतकालीन मानसून। क्या कहते हैं, शीतकालीन मानसून। सर दो बातें पता चल गई कि मानसून जो राजस्थान में आ रहा है वो 2 शाखाएं भारत में हैं, जिनमें से अब देखेंगे कौन सी पाएगा, पर कितनी शाखाएं होगी, 2। एक दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखा, दूसरी उत्तरी पूर्वी मानसून की शाखा। ठीक है, अब भारत के संदर्भ में इसकी बातें करें और राजस्थान के संदर्भ में बातें करें तो अपन आगे चलते हैं। ये रहा अपना भारत। भारत की अपन बात करें और भारत के, ये रहा अपना भारत, और भारत में अपना राजस्थान कहां, क्या, ये अपना राजस्थान। बात समझ में आ गई? और अपने को मानसून की शाखाएं चाहिए कहां, राजस्थान में चाहिए। राजस्थान में आ कहां से रही है, एक बार मैं दक्षिण वाला पार्ट बना देता हूं भारत का, फिर अपने को और अच्छे से समझ में आ जाए। ये भारत का दक्षिणी भाग, और नीचे क्या था, अरब सागर। ये क्या है, अरब सागर। ऊपर क्या था, थार, थार मरुस्थल। अब आप देखो जो शाखा नंबर 1 जो अपन पढ़ रहे थे, क्या नाम था सर, दक्षिणी पश्चिमी की शाखा। दक्षिण पश्चिमी शाखा आ कैसे रही थी, दक्षिण पश्चिम दिशा से। अब अपने को पढ़ना तो हालांकि राजस्थान के संदर्भ में अपन एक बार देखते हैं, पर आ कहां से रही है। सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी शाखा आ रही है पश्चिमी घाट के पश्चिमी तटों पर। ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी तटों पर यहां टकरा करके वर्षा कर रही है। इसके बाद में आगे आती हैं गुजरात के सौराष्ट्र तटों के आसपास। उसके बाद में अपना राजस्थान पड़ता है यहीं, और राजस्थान में आती हैं अरावली के समांतर। बात समझ में आ गई, कैसे आती हैं, अरावली के समांतर। इसी को अपन देखें इस वाले मैप में, ये आ रही है अरब सागर वाली शाखा, और ये आ रही है अरब सागर वाली शाखा। अरब सागर की शाखा भाग किसका है सर, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भाग है। किसका, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भाग है। बात समझ में आ गई, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भाग है। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून को कितने भागों में बांट रहे हैं अपन सर, 2 भागों में। नंबर 1 अरब सागर की शाखा, नंबर 2 बंगाल की खाड़ी की शाखा। बात समझ में आ गई, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा किसके पार्ट हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के। इसे अपन क्या ऋतुओं के अनुसार क्या कहा था, ग्रीष्मकालीन मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून। या इसको एक शब्द में और कहूं मैं, ये है स्थल भाग, ये है जलीय भाग। तो आ कहां से रही है, जल क्षेत्रों से स्थल क्षेत्रों की ओर, तो लिख लेते हैं आती कहां से है, जलीय क्षेत्रों से स्थल भाग की ओर। कहां से आ रही है,
जल क्षेत्रों से आ कहाँ रही है, स्थल भाग की ओर। अब अपने एक एक की चर्चा करें। नंबर 1 लिखें अपन अरब सागर का मानसून, और किस संदर्भ में लिखें, राजस्थान के संदर्भ में। किस संदर्भ में लिखें, राजस्थान के संदर्भ में। नंबर 1 मानसून की कौन सी शाखा, अरब अरब सागर का मानसून। अरब सागर का मानसून, अब देखें अरब सागर का मानसून अभी अपन भारत के संदर्भ में देख रहे थे। भारत से उत्तरी पूर्वी राज्यों में, उत्तरी पश्चिमी राज्यों में कहा है, ये राजस्थान। दोनों को एक साथ बनाए क्या अपन थोड़ा सा, इसी का मैं नीचे वाला पार्ट यहां से स्टार्ट करके भारत बना रहा हूं ना। तो ये भारत था, भारत के ऊपर क्या है, ये राजस्थान। भारत से पार करके अब राजस्थान में आ रही है, सौराष्ट्र तटों के आसपास से, तो ये आ रही है ऐसे। और क्वेश्चन बनने यहीं से स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन, जो अरब सागर की शाखा है राजस्थान में सबसे पहले किस दिशा में आ रही है, ये देखें। तो दिशा की बात करें तो नंबर 1 पे लिख लेते हैं अपन, किस दिशा में आ रही है सर, दक्षिणी दिशा में आ रही है। किस दिशा में आ रही है, दक्षिण दिशा में। सर वो जिला पूछ ले तो, जिला पूछ ले तो भी बता दो कहां आती है, बांसवाड़ा में आती है। कहां आती है, बांसवाड़ा में आती है। सर तारीख भी बता दो इसको, बिल्कुल आप इसको तारीख भी बता दे। प्रॉपर तारीख तो लगभग 16 जून के आसपास आती है, पर आप फिर भी 15 जून से 20 जून के मध्य लिख लेते हैं अपन। कब आती है, 15 से 20 जून के मध्य। कब आती है, 15 से 20 जून के मध्य। अब आप आगे देखें, इसके संदर्भ में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले कौन सी शाखा आती है। राजस्थान में सबसे पहले आती है अरब सागर की शाखा। कौन सी, अरब सागर की शाखा सबसे पहले प्रवेश करती है राजस्थान में। ठीक है। बात दूसरी, सर्वाधिक समय रुकती कौन सी है। सर ये सर्वाधिक समय भी रुकती है बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा में। तो बंगाल की शाखा की अपेक्षा अधिक समय तक रहती है, अधिक समय तक रहती है। इसका मतलब बंगाल की खाड़ी की शाखा ज्यादा रहती है कि अरब सागर की। सर अरब सागर वाली ज्यादा रहती है। बंगाल की खाड़ी की समय की लेकर के बात कर रहा हूं, समय को लेकर के कौन सी ज्यादा, अरब सागर की शाखा। आगे चलें, आगे जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है, ये तो है अपने अरावली। मैं भी बताऊं क्या, ये है अपने अरावली, ये रहा अपना अरावली। ठीक है। और ये अपना पश्चिमी रेतीला मैदान अरावली के उत्तर भागों में, ये अपना पश्चिमी रेतीला मैदान। ठीक है। अब इसके संदर्भ में अपने को बातें ये करनी है कि जो अरब सागर की शाखा आ रही है वो किस दिशा से आ रही है। सर दक्षिणी पश्चिम से आ रही है। कहां से आ रही है, दक्षिण पश्चिम से आ रही है। और अपन ने कल की क्लास में देखा था वर्षा के लिए क्या आवश्यक था। सर पहला काम है वर्षा के लिए, हवाएं यदि आर्द्र हों, यदि हवाएं आर्द्र प्रवृत्ति की हों तो हवाओं को सबसे पहले चाहिए अवरोध। क्या चाहिए, क्या चाहिए, अवरोध चाहिए। जैसे ही हवाओं के सामने अवरोध उत्पन्न होगा, हवाएं टकराएंगी और टकरा करके क्या करेंगी, ऊपर उठेंगी। टकरा करके क्या करेंगी, ऊपर उठेंगी। ऊपर उठ के क्या करेंगी, सर फैल लेंगी। फैल करके क्या होंगी, ठंडी होंगी। मैं लिख देता हूं, ऊपर उठकर
फैल कर ठंडी होंगी। ठीक है, ठंडी क्यों हो रही है, गर्म क्यों नहीं हो रही है, और फिर इसलिए वर्षा कर रही है, ठंडी हो रही है क्योंकि ठंडे होने पे जो इसकी आर्द्रता सामर्थ्यता वो ठीक रहेगा, अगर तापमान बढ़ता रहेगा तो इसका आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ता रहेगा, इसलिए वर्षा नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप समझे, ऊपर उठकर क्या होगी, ठंडी होगी, ठंडी होकर के फैलेगी, फैल करके आर्द्रता सामर्थ्य जैसे इसका पूरा हो जाता है ये करेंगी वर्षा, ये करेंगी क्या, वापस वर्षा। तो इसका मतलब वर्षा करने के लिए एक तो उत्तरदायी क्या था सर, अवरोध होना चाहिए, और क्या होनी चाहिए, पवने आर्द्र होनी चाहिए। अब बात करते हैं अरावली के संदर्भ में। जैसे यह अवरोध मिला, आप इस अवरोध को एक बार अरावली के रूप में देखें तो इस जो बंगाल की खाड़ी की शाखा इस साइड से आ रही थी, ये आ रही है इस साइड से, कौन सी, अरब सागर की। इस अरब सागर वाली शाखा के अवरोध है क्या कहीं, आप ये देखो। और बारिश करने के लिए अपने को चाहिए क्या, अपने को बारिश करने के लिए चाहिए सर अवरोध चाहिए। तो इसको कहीं अवरोध मिल रहा है क्या, इसको केवल और केवल जो अवरोध मिल रहा है वो माउंट आबू सिरोही वाला पार्ट मिल रहा है जो अरावली का दक्षिणी भाग है। बात समझ में आ गई। तो इसको अवरोध कहां मिल रहा है सर, इसको अवरोध केवल जो मिल रहा है वो मिल रहा है माउंट आबू। ठीक है, और इसलिए पढ़ते हैं राजस्थान का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कहां, माउंट आबू। जैसे ये आर्द्र वाली हवाएं आई और इस अवरोध के टकराई, सेम इसी प्रकार ये अरब सागर वाली शाखा आई और कहां टकराई, माउंट आबू पे, और माउंट आबू पे टकरा करके, आबू पर ये टकराई और टकरा करके क्या करेंगी, वर्षा करेंगी। तो इसका मतलब सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान राजस्थान में माउंट आबू। अब बात करें माउंट आबू के साथ साथ पूरे दक्षिणी राजस्थान की, पूरे दक्षिणी राजस्थान की अपन बात करें, ये देखो पूरे दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो ये तो रहा माउंट आबू सिरोही वाला पार्ट, यहां तो ये वर्षा कर रही है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि ये जो अरावली थी, इस अरावली के कैसे निकल रही है ये वाली पवने सर, समांतर। कैसे निकल रही है, समांतर। ये निकल रही है अरावली के समांतर, कौन सी वाली शाखा सर, अरब सागर वाली, अरब सागर की शाखा कैसे निकल रही है, समांतर। समांतर कहां नहीं थी, केवल माउंट आबू पे, यहां अवरोध था, यहां ये कर रही थी वर्षा। इसका मतलब अपन कह सकते हैं डायरेक्ट अरब सागर की शाखा जो आती है वो अरावली के समांतर होने के कारण राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं इसकी दूसरी शाखा पर, बंगाल की खाड़ी वाली पर। इसको देखें अपन एक बार, ये वाला अपना राजस्थान वाला पार्ट, इधर से आ रही थी कौन सी, अरब सागर वाली, इधर से कौन सी आ रही थी, अरब सागर वाली। ये है वे बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी की शाखा कैसे आएगी, इस वाली साइड से। कैसे आएगी, इस वाली साइड से। अब अपन देखें इस वाली साइड से आएगी, मतलब सर इस वाली साइड से आने का मतलब ये है कि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग ये वाला आएगा इसके सामने, और अरावली की स्थिति ये अरावली की स्थिति का कारण क्या है सर, इसकी दिशा अपन देखें, ये रही अरावली, इधर से तो आई कौन सी थी, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, आप सफेद का मतलब समझें, बंगाल की खाड़ी की शाखा। सफेद का मतलब बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, अवरोध कहां हुआ, यहां, और यहां अवरोध के कारण इन्होंने क्या की, वर्षा की। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपन कौन सी शाखा की, अपन बात करें बंगाल की खाड़ी की शाखा की। बंगाल की खाड़ी की शाखा आएगी किस साइड से, कैसे आएगी, ऐसे आएगी। ये वाला पार्ट कौन सा है, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। कौन सा, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। हवाओं को क्या चाहिए वर्षा करने के लिए
सर हवाओं को चाहिए अवरोध। अब इसके पास अवरोध मिल गया क्या? बिल्कुल मिल गया। बंगाल की खाड़ी की शाखा के लिए अवरोध का कार्य किसने किया? सर अरब सागर के मानसून के तो नहीं किया था इन्होंने, पर जब बंगाल की खाड़ी आई तो इन्होंने किया अवरोध। किसने किया? अरावली पर्वतमाला ने। और जैसे ही अरावली पर्वतमाला ने अवरोध किया तो यहां जो हवाएं थी जो नमी से युक्त थी वो करेंगी वर्षा। वर्षा कहां करेंगी? दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। बात समझ में आ गई? तो अपन इसको लिख लेते हैं। नंबर 2, बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा। बात समझ में आ गई? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा के संदर्भ में अपन लिख सकते हैं, पहली बात पार्ट किसका है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून का। किसका? दक्षिणी पश्चिमी मानसून का। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात अपन लिखें, राजस्थान में पहले कौन सा मानसून रहा था? अरब सागर वाला। अब दोबारा कौन सा आया है? बंगाल की खाड़ी वाला। इसका मतलब यह है मानसून और यह कौन सा? बंगाल की खाड़ी वाला। बंगाल की खाड़ी वाला यह मानसून अरब सागर के बाद आता है। अरब सागर के बाद आता है। इसका मतलब पहले कौन सा आता है? अरब सागर वाला। ठीक है। फिर अपन बात करें सर्वाधिक वर्षा। सर यह मानसून, यह कौन सी? बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी का मानसून अरब सागर की अपेक्षा में, अरब सागर की अपेक्षा वर्षा अधिक करता है। वर्षा अधिक करता है। बात समझ में आ गई? दो बातें समझ में आई क्या? सर एक तो ये बंगाल की खाड़ी का मानसून है, अरब सागर के बाद आता है। दूसरी बात, अरब सागर से ज्यादा वर्षा करता है। ठीक है, आगे तीसरी बात लिखें, अरब सागर अरब अरब सागर की जब शाखा आ रही थी, ये तो क्या थी? अरावली के समांतर। ठीक है। अब बात कर रहे हैं अपन किसकी? बंगाल की खाड़ी की। बंगाल की खाड़ी की जब शाखा आई, बंगाल की खाड़ी की शाखा जब राजस्थान में आई तो इसके लिए अवरोध का कार्य किसने किया? अवरोध का कार्य किया किसने? अरावली ने। तो अच्छी बात है, एक बुरी बात है? सर अच्छी बात है, बारिश हुई दक्षिणी राजस्थान में। ठीक है, लेकिन इस अरावली पर्वतमाला की जो दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, इस कारण से अरब सागर का मानसून आया, समांतर निकला। जब बंगाल की खाड़ी का मानसून आया तो अवरोध मिला। उसके कारण से, अवरोध मिलने के कारण से अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में क्या स्थित है? पश्चिमी रेतीला मैदान। अरावली के पश्चिम में स्थित रेतीला मैदान, अरावली के पश्चिम में स्थित रेतीला मैदान क्या रह गया?
छायावृष्टि क्षेत्र रह गया सर, क्या रह गया, छायावृष्टि क्षेत्र रह गया। और यही क्वेश्चन बार बार आता है दोनों मानसून के संदर्भ में, कहता है ये जब पूछेगा क्वेश्चन, ये पूछेगा अरब सागर के संबंध में, पूछेगा अरब सागर के संबंध में अरावली की समांतर होने का, अरब सागर की मानसून वर्षा कर रही है क्या नहीं कर रही। और इसी के संदर्भ में पूछेगा जब बंगाल की खाड़ी की शाखा आई तो अरावली क्या थी, अरावली अवरोध में थी। इसका मतलब बारिश कहां की, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। पश्चिमी जो रेगिस्तान बच गया वो किस कारण से बच गया, सर अरावली की स्थिति दक्षिण पश्चिम होने के कारण वो रह गया छायावृष्टि प्रदेश। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा भी था, ये आई बंगाल की खाड़ी की शाखा, यहां की इसने बारिश और यहां हो गई बारिश। जैसे ही अरावली को पार करेगी ऊपर की तरफ से तो तब तक हवाएं क्या हो जाएंगी, शुष्क प्रवृत्ति की, और शुष्क प्रवृत्ति की हवाएं वर्षा नहीं करती है। ये जो दो राजस्थान में मानसून की शाखाएं आ रही थी इनकी चर्चा होती है अपने पूरी। क्वेश्चन यहां से जो जर्नली वो पूछा जाता है क्या, कि सर्वाधिक वर्षा कौन सी शाखा करती है और सबसे कम वर्षा कौन सी करती है, पहले कौन सी आती है बाद में कौन सी आती है, समांतर कौन सी गुजरती है, अवरोध के रूप में कार्य कौन सी करती है। ठीक है, अभी इसी का अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, मतलब टॉपिक क्या इसी का है, पर अपन देखते हैं ऋत्विक दशाएं। कैसे, ऋत्विक दशाएं। अब ऋत्विक दशाओं का मतलब यह डायरेक्ट कह दो ऋतुएं। राजस्थान में ऋत्विक दशाओं को देकर के अपन कितनी ऋतुओं में बांट सकते हैं, राजस्थान को सर आमतौर पर 3 ऋतुओं में बांटा जाता है। कितनी ऋतुओं में, 3 ऋतुओं में। नंबर एक लिख दिया अपन ग्रीष्म काल, ग्रीष्म ऋतु। नंबर 1 ग्रीष्म ऋतु। नंबर 2 ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा ऋतु। नंबर 2 वर्षा ऋतु। नंबर 3 शीत ऋतु। सर चौथी और होती है क्या, शरद। बिल्कुल शरद भी होती है पर वो शीत का ही पार्ट है, शरद ऋतु। ठीक है, पार्ट किसका है, इस शीत का ही है। आप देखें अपन ने बातें की सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु आती कब से है, अपन ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो बात करें मार्च से मध्य जून। ग्रीष्म ऋतु आती कब है, मार्च से मध्य जून। ठीक है, वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर। मध्य जून से मध्य सितंबर। अब बात करें मध्य सितंबर से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनके बीच में आता है आवर्तन काल जिसको अपन उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। ठीक है, शीत ऋतु स्टार्ट होती है कब से, दिसंबर से। कब से, दिसंबर से। दिसंबर से चलती कब तक है, फरवरी मार्च तक। आप प्रॉपर कहें तो फरवरी तक ये चल जाती है, फरवरी तक। सर बीच में आपने छोड़ दिया अक्टूबर नवंबर को। अक्टूबर नवंबर में जो आता है वो आता है प्रत्यावर्तन काल। क्या आता है, मानसून का प्रत्यावर्तन काल। मानसून का प्रत्यावर्तन काल। ठीक है, अब इनकी अपन एक एक चर्चा कर लेते हैं। अपन स्टार्ट कर लेते हैं ग्रीष्म ऋतु से ही, किसी से भी कर लो, भले वर्षा से कर लो, भले ग्रीष्म से कर लो। अपन स्टार्ट कर लेते हैं एक एक को लेकर के, और अपन सबसे पहले वर्षा से ही कर लेते हैं, वर्षा ऋतु से। वर्षा नंबर 1 क्या है, वर्षा ऋतु। तो सबसे पहले तो अपन वर्षा ऋतु जैसे ही कहेंगे अपन क्या लिखेंगे, ये आती कब है, ये आती है मध्य जून से। कब आती है, मध्य जून से। सर कब तक चलती है,
मध्य जून से चलती है लगभग मध्य सितंबर तक, पर अपने लिख लेते हैं सितंबर। कब तक चलती है? सितंबर तक, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता बात करें सर, राजस्थान में कितने तारीख के लगभग आ रही है वर्षा ऋतु? अपने जब मानसून लिखा तो अपने लिखा कि 15 से 20 जून के मध्य, 15 से 20 जून के मध्य। फिर अपन बात करें सर, राजस्थान का औसत वार्षिक वर्षा भी बता दो। जब वर्षा ऋतु पढ़ रहे हैं तो औसत वर्षा को लेकर के बातें करें। औसत वर्षा, औसत वर्षा है 57.51 या 57.50, 57.51। ये क्या है? राजस्थान का औसत वर्षा। अब वर्षा ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु को देखें तो सबसे ज्यादा कौन से मानसून से वर्षा की इसने? सर सर्वाधिक वर्षा तो, सर्वाधिक वर्षा तो इसने की थी बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से। सबसे पहले वर्षा करना प्रारंभ किससे किया इसने? अरब सागर से, अरब सागर की शाखा से। ठीक है, वर्षा तो सर्वाधिक की थी बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर की शाखा से प्रारंभ किया था इसने। बात समझ में आ गई? जी बिल्कुल आ गई। आगे देखें, स्थान क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अगर स्थान की बात करें, स्थान, वर्षा के स्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा स्थान जहां कर रहा है वो स्थान है माउंट आबू। क्या है? माउंट आबू। सर कितना कर रहा है? तो मान के चलें 150 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा है माउंट आबू का। ठीक है सर, जिले की बात करें तो जिला, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा हो रही है? तो जिले के संदर्भ में बात करें तो वर्षा होती है झालावाड़ में। कहां? झालावाड़ में। ठीक है सर, जिला भी हो गया, स्थान भी हो गया। अब पूर्व विशेष स्थान के संदर्भ में अपन क्षेत्र की बात कर ले। क्षेत्र का मतलब है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। कैसा? दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। वर्षा किस क्षेत्र में हो रही है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, अब बात करें वर्षा का बढ़ना और गिरना दिशा के रूप में। मैं यहां एक बार तो लिख देता हूं, फिर यहां छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, ये देख लेंगे अपन। ये हैं दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, दिशा के संदर्भ में एक बार देखें इसको। राजस्थान में जो वर्षा का अधिक से कम है तो अधिक कहां होती है? सर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। कहां होती है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अधिक होती है। ये तो है अधिक। सर सबसे कम कहां होती है? सर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में। कम कहां होती है? यहां होती है वर्षा कम। अब इस दिशा को अपन काउंट करें तो अपन कहें वर्षा का कम और ज्यादा होना। अगर पूछे कम से ज्यादा या ज्यादा से कम, तो ज्यादा से कम तो किस दिशा में है? ये तो लो ज्यादा से कम। ठीक है, ज्यादा से कम की दिशा लिखें अपन, तो इसमें लिख देते हैं राजस्थान में वर्षा दक्षिण पूर्व से दक्षिण
ठीक है लिखा ना, हाँ, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती है, पश्चिम की ओर घटती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर कम से अधिक पूछ ले तो बताना है फिर। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, ये तो रहा वर्षा का क्षेत्र। बात करें वर्षा के साथ साथ तापमान की भी कर लेते हैं। सर तापमान के संबंध में बातें करें, तापमान वर्षा ऋतु, इसके बाद में ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, मैं डायरेक्ट तापमान ना लिखे, मैं लिख रहा हूं ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु में देखना क्या है अपने को, तापमानिक विशेषताएं, तापमान की विशेषताएं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु की अपन बात करें तो ग्रीष्म ऋतु आ कब से रही थी अपने पास, सर ग्रीष्म ऋतु आ रही थी मार्च से। कब से, मार्च से। मार्च से कब तक, लगभग मध्य जून तक, मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु चलती कब है, मार्च से मध्य जून तक। ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं की बात करें तो गर्मियां, सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें और सर्वाधिक जिलों की बात करें। क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी रेतीले मैदानों में अधिक गर्मी पड़ती है। तो ग्रीष्म ऋतु कहां सर्वाधिक है, पश्चिमी रेतीला मैदान। ठीक है, हालांकि क्षेत्र के संदर्भ में पूछा तो नहीं जाएगा पश्चिमी रेतीला मैदान, पर जिलों के संदर्भ में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तापमान सर्वाधिक, तापमान सर्वाधिक दिन और रात में दोनों के संदर्भ में बात कर लेता हूं तो जैसलमेर जिले का, जैसलमेर जिले, अपन इनका दोनों का तापांतर निकाल लें। और तापांतर निकालें कैसे, यहां लिख लेता हूं, तापांतर, तापांतर निकलेगा कैसे, पूरे दिन में एवरेज कितना अंतर रहा। तो तापांतर ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, में यहां तापमान ना लिख के। तापांतर, तापांतर दैनिक और वार्षिक दोनों लिख लेते हैं, दैनिक व वार्षिक। बात करें दैनिक तापांतर की तो सर्वाधिक पाया जाता है जैसलमेर में, जैसलमेर में। जैसलमेर में क्यों और कैसे, जैसलमेर की रातें ठंडी रहती हैं और दिन गर्म रहते हैं। और रातें और दिन में जो अंतर पाए जाने का सबसे पहला जो कारण है वो है यहाँ की मृदा। पहला कारण है यहाँ की रेतीली प्रकार की मृदा। ठीक है, वहीं वार्षिक तापांतर की बात करें तो सर्वाधिक पाया जाता है ये चूरू में। कहा, चूरू में। चूरू में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक, जैसलमेर में दैनिक तापांतर सर्वाधिक। और अगर क्षेत्र की बात करें तो सर्वाधिक तापांतर पश्चिमी रेतीले मैदानों में और न्यूनतम तापांतर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, ये इनके बीच में अरावली। ठीक है, अपन बात करें वर्षा ऋतु हो गई, ग्रीष्म ऋतु हो गई, अब इसके बाद शीत ऋतु। शीत ऋतु, शीत ऋतु अपने पास आ कब रही है सर, दिसंबर में। कब आ रही है, दिसंबर में। इसके बारे में जो सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो है मावठ को लेकर के, वो पश्चिमी विक्षोभ को लेकर के। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट पश्चिमी विक्षोभ पे ही आते हैं। ये रहा अपना भारत का मैप, ये लो।
अपन बात कर रहे हैं किसकी, शीत ऋतु की। और शीत ऋतु में भी कौन सी विशेषता देखना चाह रहे हैं अपन, देख रहे हैं सर मावट या पश्चिमी विक्षोभ को अपन देख रहे हैं। तो अब देखते हैं, यहां है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में चलते हैं चक्रवात। क्या चलते हैं, चक्रवात। ऋतु की कौन सी की बात हो रही है सर, शीत ऋतु की बात हो रही है। कौन सी ऋतु की, शीत ऋतु। शीत ऋतु के समय में भूमध्य सागर पर चल रहे हैं क्या, चक्रवात। और चक्रवात कौन से गुरुजी, शुष्क या शीतोष्ण, कौन से उष्ण, उष्ण चल रहे हैं, शीतोष्ण चल रहे हैं। तो शीत ऋतु में चल रहे हैं कौन से, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कौन से, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इन चक्रवातों के साथ जेट स्ट्रीम चलती हैं। क्या चलती हैं, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या है, पवने हैं। ये जेट स्ट्रीम का उद्गम कहां देखा गया, भूमध्य सागर में है। क्या, किस दिशा से आ रही है, पश्चिम दिशा से, इसलिए इनको कह रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या कह रहे हैं, पश्चिमी विक्षोभ। क्या कह रहे हैं, पश्चिमी विक्षोभ है। क्या ये जेट स्ट्रीम पवने, जेट स्ट्रीम पवने, बात समझ में आ गई। आई कहां से, भूमध्य सागर से। ये भूमध्य सागर से उठी क्यों थी, क्योंकि यहां चल रहा था क्या, चक्रवात। और चक्रवात भी कौन सा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कौन सा चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब इसको देखते हैं भारत और राजस्थान पे। भारत पे आ रही है पश्चिमी राजस्थान में, और भारत के संदर्भ में देखें तो हिमालय के तटीय क्षेत्रों तक ये आ रही है। यहाँ राजस्थान में कहाँ आगे टकरा रही है, राजस्थान का भी पश्चिमी रेतीला मैदानी से टकरा रहा है, या कहूँ थोड़ा सा उत्तरी भाग, उत्तरी भाग का मतलब मैं कह दूं कि गंगानगर साइड से। भारत के भागों में भी वर्षा कर रही है, इसके साथ साथ राजस्थान में भी वर्षा कर रही है। इसके संदर्भ में राजस्थान में पूछा जाता है कि जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है भूमध्य सागर से उठ करके, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के रूप में, उसे राजस्थान में क्या कहते हैं सर, राजस्थान में इसे कहते हैं मावट। क्या कहते हैं, मावट। क्या कहते हैं, मावट। अब अपन डायरेक्ट इसको समझ लें कि जो शीतकाल में, शीतकाल में जो वर्षा होती है उसको क्या कह रहे हैं अपन, मावट। क्या कह रहे हैं, मावट। और इसका पूरा कॉन्सेप्ट अपन समझ गया आगे। ये मावट, या इसको मैं पश्चिमी विक्षोभ कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं, पश्चिमी विक्षोभ। क्या कह रहा हूं, पश्चिमी विक्षोभ। आया कहां से था सर, भूमध्य सागर से आया था। कहां से आया था, भूमध्य सागर से आया था। क्या था ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात था, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। क्या था, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। बात समझ में आ गई सर। राजस्थान में इसे क्या कहते हैं, इसे सुनहरी वर्षा या गोल्डन ट्रिप्स। क्या कहते हैं, सुनहरी वर्षा। सुनहरी वर्षा। सुनहरी वर्षा क्यों कहते हैं सर, सर इसको इसलिए कहते हैं, ये वर्षा कब आती है, शीतकाल में। कब आती है, शीतकाल में। और शीतकाल में अपने क्या उगाए रखते हैं, खेतों में क्या रहते हैं सर्वाधिक, सर गेहूं रहते हैं। ये जो मावट वाली वर्षा है सर्वाधिक किस फसल के लिए लाभदायक है, सर गेहूं के लिए। दिशा पूछ ले तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में भी, भारत में पूछ ले तो भारत के सभी जिलों राज्यों में। ठीक है, तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था आज। इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। और अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें ताकि आगे बच्चों तक भी पहुंचे। ABY आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी जी जान लगा रहा है, इतनी फैकल्टियां लगा रखी हैं। आप देख ही पा रहे होगे, रोज हिस्ट्री, कल्चर, हिंदी, साइंस, इकोनॉमिक जैसी सारी क्लासें चल रही है। तो अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करो ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट, और सबसे बड़ी बात तो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्लासों का लाभ उठाएं। धन्यवाद।